नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लेखा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज महक। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े मानिकपुर के अंदर। आप देख सकते हो मुस्लिम समुदाय के लोग आए हुए यहाँ पे। गिरी महाराज ने इनके नबी के ऊपर कुछ गलत टिप्पणी की थी, उस विषय में नाला दोबारा में एक FIR हुई है। वसई में एक लेटर दिया गया, मानिकपुर में लेटर दिया गया है। और हमारे PI माने साहब ने तो आश्वासन दिया है कि जो कार्रवाई बनेगी हम उन पर कार्रवाई करेंगे। 0 FIR हुआ है तो ये 0 पर वहाँ पे रजिस्टर वहाँ पे दी जाएगी नाला दोबारा में। एक ही जगह से पूरा केस हैंडल होएगा। आगे की वीडियो में देखिए KGN वेलफेयर एसोसिएशन के कलर खान अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, फारूक भाई ने क्या कुछ कहा है और हमारे जो PI है माने साहब उन्होंने भी क्या कुछ कहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से इसमें जो भी कानूनन कार्रवाई है हो जाएगी। हाँ, ठीक है, आगे की इत्तला कर देंगे आपको जो भी हुआ है। ठीक है। खान साहब, आज मानिकपुर पुलिस स्टेशन में आप आए और मेरे को एक सवाल ये करना था कि आपके नबी के खिलाफ किसी ने टिप्पणी की है गलत, और अब दीनदयाल नगर मस्जिद के पास से अब पैदल आए और वो भी नंगे पैर, क्या विषय? अस्सलाम वालेकुम, मैं KGN सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कल्लन खान। आज यहाँ पे जो आए थे कि हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी रामगिरी साहब ने कुछ हमारे नबी के बारे में गलत बोला था और हमको सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को बहुत इस बात से तकलीफ़ हुई। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हमने माने साहब को ये लेटर हमने दे दिया है और लेटर के अंदर सब लिखा है उसके अंदर, और वो FIR उसके नाम पे होगी। और जो कानूनी कार्रवाई करने का है वो माने साहब ने अभी बोला कि कानूनी कार्रवाई हम करेंगे और आप लोग सब सुकून शांति से जाओ। सबसे पहले तो मेरा एक बड़ा ये निवेदन ऐसा है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे साहब, उन्होंने जो स्पीच दिया इस तरीके का कि उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तो मैं शिंदे साहब से बोलना चाहता हूं, अगर शायद मेरी अगर स्पीच सुने तो मैं ये बोलना चाहता हूं, शिंदे साहब आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आप हैं तो आप एक किसी पक्ष के नहीं हैं, हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं। आपने किसी एक पक्ष के बारे में इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। ये हमको हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं उनको बहुत इसके पास लेके जाएं। वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास हमने सोचा था कि अगर ऐसा कुछ है तो हम एकनाथ शिंदे साहब के पास में, मुख्यमंत्री साहब के पास में जाएंगे, लेकिन आपने अगर ये स्टेटमेंट दे दिया तो हम किसके पास जाएँ? खान साहब, ये नाला सुपारा में भी एक FIR हुई है और वसई गांव में भी दिया गया एक लेटर और आप भी दिए हो, तो ये कहाँ तक पहुँचा है मैटर और कौन कौन लोग आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ में? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, हमारी सबकी कोशिश यही है और जल्द से जल्द रामगिरी जो महाराज हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और सब जगह से मेरे को ऐसा भी मालूम पड़ा है कि ये मैटर हाई कोर्ट तक पहुँचेगा और हाई कोर्ट तक पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उनकी गिरफ्तारी होगी। थैंक यू। फारूक भाई, आज आप मानिकपुर पुलिस स्टेशन में आए हैं, आपके नबी के खिलाफ किसी ने गलत टिप्पणी की, क्या बोलना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक मुल्ला है। सबसे पहले हम ये जान लें कि अल्लाह ताला के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा मुसलमानों के पास क्या है। हमको ये कहा गया है कि अपने माँ बाप, औलाद और माल से ज़्यादा मोहब्बत हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करनी है। और कोई अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह से गलत अल्फाज बोलेगा तो हमको क्या जवाब देना चाहिए? तो हमको सबसे पहले जिस मुल्क में रहते हम, इस भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बेहतरीन संविधान लिखा है जो दुनिया के तमाम मुल्कों में सबसे बेहतरीन बोला जाता है। तो हमको संविधान ने जो हक दिया है वो संविधान के तहत KGN के जो चेयरमैन है कल्लन साहब, उन्होंने आज यहाँ तक के काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके लेकर आया और रास्ते में किसी ने कुछ भी किसी भी अनजान को जानबूझकर किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं दी। ये सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान मज़हब के अंदर और सभी मज़हब में लिखा हुआ है। तो उसका हमने सबसे पहले सोच रखते हुए हमने किसी को तकलीफ़ नहीं दी और हम यहाँ पर आए और संविधान के दायरे में रहते हुए हमने यहाँ के जो PI साहब है माने साहब, उनको एक निवेदन दिया और यही सेम निवेदन उन्होंने लिया और हमको उस बारे में तसल्ली दी कि हम इसके ऊपर आगे जो भी कानूनी कार्रवाई है उनके इख्तियार में वो हम करेंगे।
तो इसी सिलसिले में कल वसई गांव पुलिस स्टेशन में भी दिया, 2-3 दिन पहले नाला सपारा पुलिस स्टेशन में दिया और बाकायदा उधर एफआईआर हुई, क्योंकि एक ही जुरिडिक्शन में आने के वजह से हर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होती है, तो इसको ज़ीरो एफआईआर बोला जाता है। तो ये तमाम अर्जियाँ जितने भी पुलिस स्टेशन में मीरा भाईंदर वसई विरार के जुरिडिक्शन में रहेंगे उनको मर्ज किया जाएगा और इसको आगे पहुंचाया जाएगा। इसके अंदर इंशाअल्लाह आज के दिन मुंबई हाई कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ पिटीशन दाखिल की जाएगी। अगर कोई इंसान अगर वो हिंदू समाज का है और वो ऑरेंज कपड़ा गेहुआ कपड़ा पहनता है तो इसका मतलब वो संत और महाराज नहीं होता। संत और महाराज ऐसे अल्फाज नहीं निकालते, उनको भी उनके मज़हब ने साफ तरीके से बताया हुआ है कि क्या बोलना है क्या करना है। इसी तरह से तमाम मज़हब के लोगों को बताया गया है। और इंशाअल्लाह जो एकनाथ शिंदे खान साहब ने बताया कि महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री है, यानी तमाम लोगों के मुख्यमंत्री है जो महाराष्ट्र में सिटीज़न है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, तमाम मज़हब के लोग हैं जिनके वो मुख्यमंत्री है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं इनका बाल को बाका भी नहीं करके दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि कानून क्या है। हम कानून के ज़रिए उनसे लड़ेंगे और हमको कानून पे पूरा के पूरा भरोसा है और संविधान पे भरोसा है। और जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के अंदर तमाम जनता ने जो भारत के संविधान से प्यार करती थी और उसको समझती थी और उसका जवाब इतना बेहतरीन अंदाज से दिया, वो अंदाज रहता है वोट डाल के। तो जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन के अंदर तमाम लोगों ने अपने घर से निकल के अपने मस्तूरात को, औरतों को, बच्चों को ला के एक इलेक्शन में वोट दे के बता दिया कि यहाँ पर भारत के अंदर संविधान ही चलेगा, संविधान के खिलाफ कुछ भी आप सोचोगे नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह ये जो इलेक्शन अभी महाराष्ट्र का आने वाला है, उस महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर भी इंशाअल्लाह हम उसका बेहतरीन अंदाज से जवाब देंगे, वोट देके इंशाअल्लाह देंगे आप लोग। तो हमको अल्लाह और उसके रसूल ने जो बताया उसको लेके चलना है और भारत के संविधान को सबसे पहले लेके चलना है। इतना खूबसूरत और बेहतरीन संविधान है जिससे आज हम लोग है ना सांस बेहतरीन अंदाज से ले रहे, वरना और जगह पे जाके देखेंगे दूसरे मुल्कों में तो तकलीफ़ है, लेकिन यहाँ पर हमको सुकून और चैन है।